and students, welcome to Empowered Minds. Today class 5th Olympiad chapter 2 computation operations में हम क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 15 is find the estimated sum of 2,05,693 and 3,56,824 by rounding off the result to the nearest 100. हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में? फाइंड द एस्टिमेटेड सम. हमें एस्टिमेटेड सम कर निकालना है. एस्टिमेटेड सम 2,05,693 and 3,56,824 by rounding off the result to the nearest 100. और हमें इसका राउंडिंग फिगर क्या चाहिए? रिजल्ट चाहिए नियरेस्ट 100 में. हमें सम निकालना है. सम मीन्स हमें ऐड करना है इन दोनों फिगर्स को. 2,05,693 एंड 3,56,824. पहले हमें इन नंबर्स को नियरेस्ट 100 में कन्वर्ट करना होगा. दिस नंबर एंड दिस नंबर ऑल्सो. तो बोथ नंबर हम नियरेस्ट 100 में कन्वर्ट कर देते हैं. पहले 2,05,693 इसका हम नियरेस्ट 100 बनाते हैं. नियरेस्ट 2,05,693. हमें इसका नियरेस्ट 100 बनाना है. नियरेस्ट 100 बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या ध्यान रखना है? 100 नियरेस्ट 100 में हमारे पास 2 जीरो होते हैं. 2 जीरो इट मीन्स जो नंबर हमें गिवन है उसकी लास्ट 2 डिजिट हम चेक करेंगे कि ये नंबर लास्ट की 2 डिजिट वाला नंबर हमारा लेस देन 50 है या मोर देन 50. यदि ये नंबर मोर देन 50 है तो इससे पहले वाले नंबर में हम 1 ऐड करके आगे 2 जीरो लगा देंगे नियरेस्ट 100 बनाने के लिए. इन केस यदि हमारी लास्ट की 2 डिजिट लेस देन 50 है तो हम उससे पहले वाले नंबर को एज इट इज लिखकर आगे 2 जीरो लगा देंगे. यहाँ पर इस नंबर में 2,05,693 हमारे पास मोर देन 50 है. मोर देन 50 है तो इट मीन्स हम इससे पहले वाले नंबर में 1 ऐड करेंगे और उसके आगे 2 जीरो लगा देंगे. यहाँ 6 है तो हमें यहाँ 1 ऐड करके 7 एंड आगे 2 जीरो लगा दिए नियरेस्ट 100 बनाने के लिए. नेक्स्ट नंबर इज 3,56,824. इसका नियरेस्ट 100 बनाएंगे हम. 3,56,824. इस नंबर की लास्ट की 2 डिजिट लेस देन 50 है. हमें यदि 100 यहाँ पे 100 कहा है हमसे तो 100 में हम 0 to 100 का मिड नंबर दे देंगे. 0 to 100 का मिड नंबर हमारे पास 50 आता है. ये नंबर हमारा लेस देन 50 आ रहा है. लास्ट की 2 डिजिट लेस देन 50 है. सो इससे पहले वाले नंबर को, इस नंबर से पहले जो नंबर है उस नंबर को हम एज इट इज लिख देंगे और आगे 2 जीरो लगा देंगे. ओके. उसके बाद हमसे क्या कहा गया है? सम करने के लिए बोला गया है. तो हम इन दोनों नंबर्स को आपस में ऐड कर देंगे. 0 plus 0 is 0. 0 plus 0 is 0. 7 plus 8 is 15. 15 का 5 कैरी ओवर 1. 5 plus 6 is 11 plus 1 carry over 12 2 again carry over 1
0 plus 5 is 5 plus 1 carry over 6, 2 plus 3 is 5। इन दोनों को ऐड करने के पास हमारे पास क्या आया है, 5,62,500। इनमें से हमारे पास 5,62,500 ऑप्शन बी है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 इज इन अ स्कूल देयर आर 704 डेस्क। एक स्कूल में 704 डेस्क टू बी प्लेस्ड इन 20 क्लासरूम। 704 डेस्क को 22 क्लासरूम में प्लेस किया गया है। इफ द सेम नंबर ऑफ डेस्क आर प्लेस्ड इन ईच क्लासरूम, यानी यदि सेम नंबर ऑफ डेस्क ईच क्लासरूम में प्लेस की जाए तब देन हाउ मैनी डेस्क विल बी देयर इन ईच क्लासरूम। तो ईच क्लासरूम में मीन्स प्रत्येक एक क्लासरूम में कितनी डेस्क प्लेस्ड होंगी। हमारे पास नंबर ऑफ डेस्क कितनी है, नंबर ऑफ डेस्क इज 704। क्लासरूम कितने हैं, 22। हमें नंबर ऑफ डेस्क मालूम है, क्लासरूम मालूम है, 22 क्लासरूम है। और 704 डेस्क को ईच क्लासरूम इट मीन्स 22 क्लासरूम जो है उनमें हर एक क्लासरूम में इक्वली डेस्क प्लेस करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब हमारे पास 22 क्लासरूम गिवन है और प्रत्येक एक ईच क्लासरूम में हाउ मेनी डेस्क विल प्लेस, तो हम कैसे निकालेंगे इसको, हम नंबर ऑफ डेस्क will be placed in each classroom is equal to 704 divided by 22। हमारे पास जब हमें मालूम है जब हमारे पास 22 क्लासरूम में ज़्यादा क्वांटिटी होती है और हमें एक के बारे में निकालना होता है, और यहाँ पे भी हमें प्रत्येक एक क्लासरूम 22 क्लासरूम में से हमें प्रत्येक एक की अलग अलग क्लासरूम के बारे बताना है कि कितनी डेस्क प्लेस होंगी। तो उसके लिए हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। कितना आएगा, 704 को 22 से डिवाइड करेंगे तो 704 डिवाइडेड बाय 22 कितनी बार जाएगा ये, 3 टाइम। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 माइनस 10 माइनस 6 इज 4। यहाँ 6 माइनस 6 इज 0। हम नेक्स्ट नंबर राइट डाउन कर लेंगे 4। ये 22 2 जा 44। तो हमारे पास कितना है, 32 डेस्क हर क्लासरूम में। मीन्स 22 क्लासरूम में 22 क्लासरूम में 32 डेस्क प्लेस्ड होंगे। मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। Now question number 17 is the sum of third multiple of 3 and fifth multiple of 5 is divisible by 10। इनमें से कौन से नंबर से
द सम ऑफ थर्ड मल्टीपल ऑफ 3, 3 के मल्टीपल, 3 का थर्ड मल्टीपल एंड 5 का फिफ्थ मल्टीपल का सम इनमें से कौन से नंबर से डिविजिबल होगा। पहले हम थर्ड मल्टीपल ऑफ 3 को निकाल लेते हैं। थर्ड मल्टीपल ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 का थर्ड मल्टीपल इज 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 9 and fifth multiple of 5 is equal to 5 multiplied by 5 equal to 25। 3 का थर्ड मल्टीपल हमारे पास 9 आया और 5 का फिफ्थ मल्टीपल इज 25। और निकालना क्या है, हमें इन दोनों मल्टीपल का पहले हमें सम फाइंड करना है। तो हम देख लेते हैं सम कितना आता है इन दोनों का। 9 प्लस 25 इज इक्वल टू 34। 9 प्लस 5 इज 14 का 4, कैरी ओवर 1, 2 प्लस 1 इज 3, 34। अब हमें क्या बताना है, इन दोनों के सम, ये इन दोनों का जो सम है वो डिविजिबल बाय 34 इनमें से कौन से नंबर से डिविजिबल होगा। 34 5 से तो डिविजिबल हो ही नहीं सकता क्योंकि 5 जो है वो 0 एंड 5 से होता है। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। थर्ड से 34, थर्ड से हम वैसे ही नहीं कर सकते, डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो थर्ड से तो ये वैसे 3 प्लस 4 7 होता है जो कि 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा। अब बचा हमारा 4 एंड 2, 34 है और 1 प्लेस पे हमारे पास इवन नंबर है। 1 प्लेस पे हमारे पास यदि इवन नंबर है तो वो 2 से डिविजिबल होगा ही होगा। तो 34 इज डिविजिबल बाय